बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कोशिश जारी है। ऐसा ही एक प्रयास किया है हरियाणा का जाना माना नाम चैतन्य करियर कंसल्टेंट ने, जिन्होंने मेगा ग्लोबल एजुकेशन फेयर का आयोजन किया हुआ है। खास बात यह है कि इस फेयर का आयोजन पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला, लाडवा और यमुनानगर जैसे बड़े शहरों में यह आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के डिवाइन सिटी सेंटर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विश्व से 50 नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज व कॉलेजेस के प्रतिनिधि युवाओं को मार्गदर्शन देने और उन्हें अपना भविष्य चुनने के रास्ते बताने पहुंचे हुए थे। इस मौके पर उमड़ी सैकड़ों युवाओं की भीड़ चैतन्य करियर कंसल्टेंट में इनका विश्वास साफ तौर से दर्शा रही थी। आखिर चैतन्य करियर कंसल्टेंट इतना लोकप्रिय क्यों है युवाओं में? आइए जानते हैं इन युवाओं से और पूछते हैं कि आखिर क्या फ़ायदा हुआ उन्हें इस फेयर में आकर। तो चैतन्य करियर कंसल्टेंट की तरफ से ये जो ग्लोबल एजुकेशन फेयर लगाया गया है, यहाँ पर जो बच्चे पहुँचे, स्टूडेंट पहुँचे, जिन्होंने काउंसलिंग की, कुछ क्वेरीज वो अपने माइंड में लेकर आए थे, उनसे हम लोग जानते हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इस फेयर का उनको कितना फ़ायदा मिला। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि ये जो ग्लोबल एजुकेशन फेयर आप अटेंड करने यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कितना बेनिफिट मिला? कुछ क्वेरीज आपके माइंड में लेकर आप आए होंगे, तो कितनी क्लियर हुई? यस मैम, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जो हमारे डाउट्स होते हैं सब इसमें क्लियर हो जाते हैं। और जो हमें किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये हमें सब कुछ इसमें पता चल जाता है। और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और मैं किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अभी मैं सब कुछ जानकारी ले चुका हूँ और कुछ कॉलेज के और जानकारी लूँगा मैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो इस ग्लोबल एजुकेशन फेयर में पहुंचे, जो कि चैतन्य करियर कंसल्टेंट के तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको इस फेयर में आकर कैसा लगा, कितनी क्वेरीज उनके माइंड में थी और कहाँ तक उनको बेनिफिट मिला इस फेयर का। मैम, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितना बेनिफिट मिला आपको इस फेयर से? यस मैम, मैं पहले काफ़ी कंफ्यूज थी कि मुझे किस साइड जाना चाहिए, बट येस दिस फेयर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी एंड नाउ आई कैन एश्योर माई सेल्फ दैट आई कैन गो फॉर further studies in Canada, and I have many different kind of courses which I can join here, which I can join there, and for sure it is a very good step from my institute Chaitanya that we can easily go forward for our studies. Thank you. कहना चाहेंगे जिनके माइंड में है कि वो अब्रॉड जाएं, वहाँ पर स्टडी करें, उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? उनको कितनी हेल्प मिलेगी चैतन्य की तरफ से? येस, उनको बहुत हेल्प मिलेगी बिकॉज हमारे जो यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड काइंड, एंड वो इजीली क्वेरीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हमें समझा पा रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। तो कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिन्होंने अभी रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, कुछ क्वेरीज जो वो लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, कितनी क्लियर हुई, कितना उनको बेनिफिट मिला, उनसे ही पूछते हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, क्या कुछ बेनिफिट मिला आपको, क्लियर हुए वो क्वेश्चंस वगैरह? यस मैम, मैं एक्चुअली चैतन्य की स्टूडेंट हूँ। यहाँ से मैंने आइल्स की है और इसके बाद इन्होंने मुझे यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ बताई जो मुझे चाहिए थी। जिन कोर्सेज़ के बारे में मुझे पता करना था वो भी बता दिया। एंड ऑल्सो ये आज ही एनरोल कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि शायद कुछ डिस्काउंट है आज, तो इसलिए एनरोल भी करके दे रहे हैं। बाकी फ़ीस वगैरह के बारे में भी सब क्लियर कर दिया, बस ये सब बताया। तो आपको कैसा लगा इस फेयर को अटेंड करके? कितना बेनिफिट, कितना हेल्प आपको यहाँ से मिली है? चैतन्य करियर कंसल्टेंट की तरफ से जो फेयर लगाया गया, क्या कुछ बताएंगे इस बारे में? Actually, it's very quite informative because living in a domestic area and not having that much knowledge, because in on the internet also it's very filtered out. तो जब कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स खुद आके आपको बताते कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड कितना मुश्किल है आपके लिए, फिर कितना इजी है आपके लिए, देन यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर. सो आई विल से इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एंड एवरीवन हु इज़ लुकिंग टू गो अब्रॉड शुड डेफिनेटली गिव अ चांस एट दिस फेयर. थैंक देखिए, अभी हमने जाना कुछ स्टूडेंट्स से जो यहाँ पर अपनी क्वेरीज लेके पहुँचे थे इस फेयर में। पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं जो हमेशा अपने बच्चों को लेकर एक टेंशन में रहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, और
सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये टेंशन भरा होता है। तो पेरेंट्स कुछ हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस ग्लोबल एजुकेशन फेयर को अटेंड करके उनको कितना बेनिफिट मिला, कितनी हेल्प उनको यहाँ से मिली। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस फेयर के? सर्टेनली काफ़ी हेल्पफुल रहा ये, और बहुत सी नई चीज़ें एक्सप्लोर हुई। एक होता है हम जब आते हैं तो हमारे माइंड में अपना कुछ सेटअप होता है, बट यहाँ आके पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है आगे बढ़ के जो हमें जानना चाहिए, जिसके बारे में पता चला। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एफर्ट लाइक। जी। अभी जो 2 साल से था, कुछ माहौल जो था वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था कोरोना की वजह से। जो कुछ बच्चे थे वो नहीं जा पा रहे थे। बहुत सी क्वेरीज़ जो माइंड में थी वो इकट्ठी हो गई थी, गैदर्ड हो गई थी। तो कितनी हेल्प मिली? क्या सभी जो क्वेरीज़ आपके माइंड में थी, क्वेश्चंस थे, सब क्लियर हो गए आपके? हाँ, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 99.99% प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट। किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर एजेंट्स के थ्रू हमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का पता चलता है, लेकिन इस फेयर में जो है डायरेक्टली आपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करी, तो वो एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? नहीं, सर्टेनली वही मैंने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा माइंड ओपनिंग जैसे था ना, कि अभी तो हम इधर उधर से नेट से कुछ सर्च करके या करके करते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में कि बहुत सारी जानकारी मिल रही है अब एनसीआर से। तो चलिए, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अब मैं आपकी बात करवाती हूँ चैतन्य करियर कंसल्टेंट के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी से, और वो ही अच्छे से बता पाएंगे इस ग्लोबल एजुकेशन फेयर के बारे में। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ग्लोबल एजुकेशन फेयर के बारे में? एक बड़ा मौका आप जो है विदेश जाने के जो इच्छुक युवा युवतियाँ हैं उनको आप दे रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? चैतन्य अपने 15 साल के जो करियर और कारवां को आगे लेके जा रहा है। इस पैंडमिक के बाद बहुत से स्टूडेंट बहुत डाउट्स के साथ हमारे पास आए हैं कि हमें किस कंट्री के लिए, कौन से कॉलेजेस के लिए, कौन से कोर्सेज़ के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। तो पिछले 2 दिनों से हमने 9 सिटीज़ में एक एजुकेशन फेयर प्लान किया है। हमने ये पानीपत से कारवां स्टार्ट किया था, आज उसका तीसरा पड़ाव कुरुक्षेत्रा में है, जहाँ पे मोर देन 45 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। स्पेशली जहाँ पे 10 से अबव यूएसए के और ऑलमोस्ट 30 के आसपास कनाडा के और 5 से 7 यूनिवर्सिटीज़ यूके के भी हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली आप इन यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं और अपने अपने डाउट, अपने कोर्सेज़ के बारे में, अपने कॉलेजेस की फैसिलिटीज़ के बारे में और बहुत से स्कॉलरशिप्स के बारे में डायरेक्ट जान सकते हैं। ऑन एन एवरेज हमारे पास डेली 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट्स हमारे ऑफिसेज़ में आते हैं कुरुक्षेत्रा में, जो ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें किस तरह के कोर्सेज़ लेने चाहिए। तो आज सुबह से ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और मुझे एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 700-800 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, जो इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से अपने भविष्य के बारे में और अपने कोर्सेज़ के बारे में पूरी नॉलेज ईजिली ले पाएंगे। अभिषेक जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी दिया जा रहा है, तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि ऑफर लेटर मिल चुका है? हमने 72 स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर कर लिए हैं और वो 72 स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कुछ ने यूएसए, कुछ ने यूके और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना एडमिशन अप्लाई किया है, क्योंकि चैतन्य ने स्पेशली आज के लिए जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं इंस्टीट्यूशंस, उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी है। वो चैतन्य फ्री में एडमिशन्स प्रोसेस कर रहा है। तो 72 स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन अभी तक प्रोसेस कर लिए हैं। तो अभिषेक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फेयर के बारे में कि जो स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं वो अगर यहाँ पहुँचे तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं अभी एक इंसिडेंट ही आपसे शेयर करता हूँ। मतलब आई फील वेरी प्राउड कि एक स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया और एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि जैसे ही वो यहाँ पे एंटर कर रहे थे उनके पास हज़ारों सवाल थे, बहुत कन्फ्यूज़न था। अपने मदर के साथ वो बच्चा विज़िट कर रहा था, उसके मदर के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे कि वो बच्चा कैसे सेफली वहाँ पे लैंड कर पाएगा, कौन से कोर्सेज़ में उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, कौन से कोर्सेज़ उसके लिए करियर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ पाएंगे। तो वो जाते जाते स्पेशली मेरा वेट किया उसने 15-20 मिनट और मुझसे मिला कि हम अब जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेरीज थे, वो सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। सभी कॉलेजेस और कोर्सेज से मिलने के बाद अब वो अपना कॉलेज
यूएसए में जो उन्होंने यूनिवर्सिटी फाइनल किया है वो टॉप 100 में यूएसए में यूनिवर्सिटी आती है, उसको फाइनल किया है और स्टेम के कोर्स के लिए फाइनल किया है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे उसके फीडबैक से लगा कि जेन्युइनली वी आर ट्राइंग फॉर, और हम उसको अचीव करने में सक्सेसफुल हुए हैं। हम बच्चों को सच में उनके डेस्टिनेशंस के लिए, उनके ड्रीम डेस्टिनेशंस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने में सक्सेसफुल हुए हैं। अभिषेक जी, एक अहम सवाल भी है कि अगर जो बच्चे आज इस फेयर में यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे तो उनके लिए क्या कुछ है? अह, कल हम यमुनानगर में हैं, परसों हम करनाल में नूर महल में मिलेंगे, और ये अभी अगले हमारे 6 और डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे ये कारवां कंटिन्यू रहेगा आज के बाद भी। पर फिर भी जो बच्चे कुरुक्षेत्रा में या लाडवा में हमारे या करनाल में किसी भी ब्रांच में इसके बाद भी आएंगे तो ये नॉलेज उन तक ट्रांसफ़र होगी। आज हमारे 50 से अबव काउंसलर्स जो हमारे साथ 15 सालों से या 10 साल से काम कर रहे हैं, वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो सारी नॉलेज को अपने साथ कैरी करेंगे और ऑब्वियसली वही नॉलेज वो आने वाले टाइम में इन बच्चों को और इन स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। अभिषेक जी, मैंने सुनने में ये भी आया है कि इन दिनों आप जो आपके 7500 वीज़ास हैं, यू आर सेलिब्रेटिंग फ्रॉम अ, अभी तो वो वीज़ा उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं 7500। हम ये एक्चुअली हम ईयरली अपना सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लास्ट ईयर जो हमने 7500 क्रॉस किए थे वो हमने जैन फेब में किए थे। अभी तक ऑलमोस्ट उसमें 1500 से अबव हैं, पर हम वो एनुअली ही उसको चेंज करते हैं, हम उसको रेगुलरली मंथली चेंज नहीं करते हैं। सच अ बिग अचीवमेंट फॉर चैतन्य करियर कंसल्टेंट। तो अभिषेक जी, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बी पॉजिटिव न्यूज़ के माध्यम से हमारे व्यूअर्स के दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखिए, ये हमारे साथ थे चैतन्य करियर कंसल्टेंट के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं और किसी वजह से आज ये ग्लोबल एजुकेशन फेयर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बाद भी कुरुक्षेत्र में तो चैतन्य की ब्रांच है ही, साथ साथ इस एजुकेशन फेयर को वो करनाल में, यमुनानगर में भी अटेंड कर सकते हैं। यमुनानगर में जो है ये फेयर कल के दिन लगाया जाएगा और करनाल में ये फेयर जो है परसों लगाया जाएगा। अंबाला में फेयर लग चुका है और आज कुरुक्षेत्र में ये फेयर चल रहा है शाम के 4 से 5 बजे तक। तो अगर आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी पहुंचिएगा कुरुक्षेत्र के होटल क्लार्क इन में। तो चलिए, अब हम आपकी बात करवाते हैं चैतन्य करियर कंसल्टेंट के डायरेक्टर हरनेक सिंह जी से और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कैसा रिस्पांस रहा अब तक ये जो फेयर चल रहा है मॉर्निंग से, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मॉर्निंग से जो है ये सेशन स्टार्ट हुआ, आपका फेयर स्टार्ट हुआ, तो अब तक का क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। हमारे एक्चुअली में अब तक में 400 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कितने इंटरेस्ट लेकर वो लोग यहाँ पर जानकारियाँ ले रहे हैं और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने आप को और क्लैरिटी दे रहे हैं। हरनेक जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि देखिए, 2 साल होने को आए हैं। कोरोना जो था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था पूरे इस माहौल को। उसके बाद जो है पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में बहुत सी क्वेरीज थी, बहुत से क्वेश्चंस थे। तो क्या उस क्वेरीज को क्लियर करने के लिए आपने ये फेयर लगाया या कुछ और कारण रहा इसका? इस एजुकेशन फेयर को आप उन सवालों का जवाब ही कहेंगे जो उमड़ रहे हैं लोगों के दिमाग में इस कोरोना के बाद। बहुत सारे सवाल एक्चुअली कि भी क्या सेफ्टी इश्यूज़ हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिस तरह से कोरोना ने लोगों को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रोफेशनल फ्रंट पे, कमर्शियल फ्रंट पे हिट किया, तो लोग चाहते हैं अब जानना कि भी क्या उनके बच्चों के लिए अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ फ़ॉरेन में हैं। इसीलिए 50 प्लस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पर चैतन्य ग्रुप ने इस एजुकेशन फेयर में इनवाइट किए हैं और पर्पस बड़ा क्लियर है कि पेरेंट्स आएँ, बच्चे आएँ और वो लोग उन रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली मिलें और वो इन्फॉर्मेशंस लें। हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया और एक बहुत बड़े लेवल पे से क्रिएट किया है और लोगों का रिस्पांस देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए, मैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ कि डायरेक्टली जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, ऑफ कोर्स इसमें ब्रांड वैल्यू बहुत काम करती है। हम लोग लास्ट 15 ईयर्स से इसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। हमारा एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं हम। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। यूनिवर्सिटीज़ दे ट्रस्ट अस, चैतन्य एज अ ब्रांड। तो हमने खुद एफर्ट्स किए, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे पास बुलाया और उन्हें यहाँ पर कन्विंस किया कि हमारे पास बहुत सारा एक एजुकेटेड बच्चा है और जो चाहता है कि वो जानकारी ले
और फिर अपने फ्यूचर डिसीजन के ऊपर काम करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंस और बहुत सारे ईयर्स इन्वॉल्व हैं बच्चे के, और वो यहाँ से अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाने की बात कर रहा है। तो ये महाकुंभ इसलिए लगाया गया ताकि बच्चे आकर वो जानकारियाँ यहाँ पर डायरेक्टली हासिल कर सकें। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम आपकी बात करवाते हैं चैतन्य करियर कंसल्टेंट के करियर कोच रंजन शर्मा जी से, जिनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आफ्टर 10th आफ्टर +2 उनको क्या करवाया जाए, किस फील्ड में कहाँ स्टडी करवाई जाए, इंडिया में करवाई जाए या अब्रॉड भेजा जाए। तो इस सब की जो करियर काउंसलिंग होती है वो रंजन शर्मा जी करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, अपना फ्यूचर किस तरह से बना सकता है। तो उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपका एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि 10th के बाद +2 के बाद बच्चा एक गोल लेकर चलता है या उनको कई बार पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो आप उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, तो कितनी हेल्प मिलती है बच्चे को, किस तरह से की जाती है? बड़ा वाजिब सवाल है। करियर काउंसलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट ही दूंगा, जो बच्चे को ये बताता है और कि मुझे अपनी जीवन में मुझे करना क्या है, मैं बना किस चीज़ के लिए हुआ। अक्सर हम अपने भारत में देखते हैं कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। 10th में जनरली स्ट्रीम क्या चूज़ करनी चाहिए, मुझे साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए या मुझे कॉमर्स में लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे 3 स्ट्रीम्स ही चलती हैं। और 12th के बाद फिर एक कन्फ्यूजन खड़ी होती है कि मुझे किस करियर की तरफ जाना चाहिए। इवन मैं बात करूं कि हमें ग्रेजुएशन के बाद भी कई बार ये नहीं पता होता कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। तो एक जिसको हम कहते हैं हमें रोड मैप जो है वो नहीं पता होता। अब चैतन्य करियर कंसल्टेंट्स में जो हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस की है, ये इसी जो बच्चों की और जो अभिभावकों की जो पशोपेश है, ये जो डिलेमा है, ये इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और ये चाहे आपने अपने देश में पढ़ना है, चाहे आपने अपने देश से बाहर पढ़ना है, इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस करियर काउंसलिंग के द्वारा दिए जाते हैं। ये करियर काउंसलिंग की एक 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम एक प्री काउंसलिंग होती है, जिसमें एक बच्चे से बात की जाती है। वो लगभग 20-25 मिनट की रहती है। जो हमारे करियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं यहाँ पर, हमारी टीम है पूरी, जो उनसे बातचीत करती है और पूछती है। उसके बाद जो उसमें दूसरा स्टेप है, जो मैं ये मानूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर एक स्टेप है, दैट इज़ साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये एक टेस्ट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। उसमें ये पता लगता है जब एक बच्चा ये टेस्ट देता है कि मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे क्या 10वीं के बाद लेना चाहिए, क्या मैं किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आया हूँ। तो वो आपको एक तरह से आपकी पूरी एक जो आपकी साइकोलॉजी है उसको मैप कर लेता है, उसको मेजर कर लेता है और फिर वो आपके सामने एक रिज़ल्ट निकाल देता है। तो इसके बाद ये चीज़ होती है। एक जो तीसरा स्टेप है, उसमें जो आपका जो रिज़ल्ट आया है उस टेस्ट के, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। उसमें ये हमारे करियर काउंसलर्स बैठते हैं और वो 1 से 1.5 घंटे की फिर एक काउंसलिंग, जो फाइनल काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर सारी ऑप्शंस बच्चे को दी जाती है। इसमें उनके अभिभावक भी उनके साथ ही रहते हैं, ताकि उनके भी अगर कुछ प्रश्न हैं तो वो भी दिए जा सके। आज जो हमारा ये एजुकेशन फेयर लगा हुआ है, मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो सुबह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे, उनके अभिभावक हमारे पास आए यहाँ हमारी टीम के पास, और उन्होंने कहा कि इस तरह की वो परेशानी फेस कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने यहाँ पर प्री काउंसलिंग की पहले उनकी, और उसके बाद यहीं ऑन द स्पॉट उनका टेस्ट लिया गया। वो ये टेस्ट लगभग 45 मिनट्स का होता है, जो कि हमारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट लेने के बाद फिर यहीं पर ही उनके जो मैंने आपको जैसे बताया कि एक जो फाइनल काउंसलिंग होती है वो की गई, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ का। और मुझे ये लगता है कि ये हमारे जो हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़ की बात करें, ये ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर तो हर बच्चा ये करवाता है, वो इस चीज़ के बारे में अवेयर है। यहाँ पर अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे जो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने इस चीज़ को हाथों हाथ लिया, और जब वो यहाँ से गए तो उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल गई है। एटलीस्ट कह रहे थे कि जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी ओशन होता है, तो वो ओशन को एक हम छोटे से एक स्ट्रीम में समेट दें, तो गागर में सागर वाली बात हो जाती है। तो ये चीज़
हम सामने आई है। तो रंजन जी, आमतौर पर जब करियर काउंसलिंग की जाती है तो कुछ उसका चार्ज भी लिया जाता होगा अगर बच्चा आज के दिन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आज इस फेयर में आता है जो कि चैतन्य करियर कंसल्टेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या आज भी चार्जेबल रहेगा ये? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जो जो 3 स्टेप्स में जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो वैसे ही फ्री हैं। प्री काउंसलिंग आप कभी भी हमारे करियर काउंसलर्स के पास आके फ़ोन पर भी कर सकते हैं, 1-on-1 हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं चैतन्य की, वहाँ आकर भी कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टेप है, जैसे मैंने आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट बताया, वो भी कोई भी बच्चा जाकर हमारे वेबसाइट पर जाकर वो टेस्ट दे सकता है, वो टेस्ट भी फ्री होता है। जहाँ तक रिपोर्ट की बात है वो चार्जेबल होती है, और इस टाइम पर हम यहाँ पर उसके ऊपर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं जो यहाँ पर आकर एनरोल करवा रहे हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। जैसा कि आपने बताया कि मेट्रो सिटीज़ में होता है, बच्चे अवेयर होते हैं करियर काउंसलिंग को लेकर, लेकिन यहाँ पर इतना अवेयरनेस नहीं है। तो ये सवाल भी बहुत ज़रूरी था पूछने का, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से चैतन्य करियर कंसल्टेंट जो है आपको इतना बेहतरीन मौका दे रहा है। ऑन द स्पॉट आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। करीब 5 कंट्रीज़, यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा में अगर आप जाना चाहते हैं, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है अपने कोर्स को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर, तो आप कुरुक्षेत्र के होटल क्लार्क इन में आ सकते हैं। इस ग्लोबल एजुकेशन फेयर को अटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर उन 50+ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्टली आप उनसे अपनी सभी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं और ऑफ़र लेटर आप ऑन द स्पॉट ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो देर मत कीजिएगा, जल्द ही पहुँचिएगा कुरुक्षेत्र के होटल क्लार्क इन में और इस बेहतरीन मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मैं नेहा शर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज़, कुरुक्षेत्र।